नमस्कार, मैं दशरथ प्रधान। झारखंड की राजनीति में इस वक्त एक नहीं दो मोर्चे खुल गए हैं। राजधानी रांची से लेकर रामगढ़ तक सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने सरकार को साफ संदेश दिया है, अब मांगे टाली नहीं जाएंगी। एक तरफ कुर्मी समाज का विशाल शक्ति प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों का आक्रोश महासैलाब, और इन दोनों के बीच फंसी है राज्य और केंद्र की सरकार। झारखंड की सामाजिक राजनीति को समझने के लिए थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है। ब्रिटिश काल और उसके बाद बनी जनजातीय सूचियों में शामिल और बहिष्कृत समुदायों का सवाल हमेशा संवेदनशील रहा है। कुर्मी समुदाय के कई संगठनों का दावा है कि 1931 की जनगणना से पहले झारखंड क्षेत्र में उन्हें जनजातीय श्रेणी में माना जाता था, लेकिन बाद की प्रशासनिक प्रक्रिया में वे सूची से बाहर हो गए। हालांकि कई आदिवासी संगठन इस दावे से असहमति जताते रहे हैं और यही असहमति आज बड़े सामाजिक राजनीतिक तनाव का रूप लेती दिख रही है। धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान उस वक्त लोगों से पट गया जब बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति के बैनर तले कुर्मी अधिकार महारैली आयोजित हुई। हजारों की भीड़, हाथों में बैनर और मंच से उठती एकजुट आवाज। कुर्मी महतो समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दो, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करो। समिति के मुख्य संयोजक शीतल औदार ने मंच से कहा, हमारा खान पान, रहन सहन, पर्व त्योहार आदिवासी समाज से मेल खाता है। अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। वहीं रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर अमर चौधरी ने आंदोलन को दिल्ली तक ले जाने की चेतावनी दी। सूची में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो ताकत आज दिखी है, यही ताकत अगर समाज में रहा तो समय ज्यादा नहीं लगेगा। और राज्य सरकार से विशेष तौर पे कहना चाहेंगे, आज जो भीड़ जुटी है, अपना अधिकार के लिए समाज एकजुट हुआ है। आप पेशा कानून में कुर्मी को संविधानिक उनको जो उनकी रूढ़ी प्रथा है, जो उनकी परंपरा है, उस परंपरा को वायसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप जो ड्राफ्टिंग किए हैं उस ड्राफ्टिंग में शामिल करें और कुर्मियों को भी उस पेशा कानून में भागीदारी देने का सुनिश्चित करें। तब हम लोग मानेंगे, नहीं तो पेशा कानून में उलगुलान होगा। गांव-गांव में हम लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक कुड़माली जो नेगाचारी हमारी जो भाषा हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, उसको अगर पेशा कानून में शामिल नहीं किया गया तो हम लोग किसी कीमत पर हम लोग पेशा कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। हम एक सशक्त जनजाति हैं, हम पेशा का विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन बिना अधिकार का कैसे स्वीकार कर लेंगे? अधिकार तो होना चाहिए। बिना अधिकार का हम एक जनजाति है, जनजातियों के लिए पेशा कानून है, उसके हित के लिए है, उसके बाल बच्चों का भविष्य के लिए है। तो फिर हम भी एक सशक्त जनजाति है, तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे समाज के बाल बच्चों का क्या होगा? उसको शामिल करके जिस तरह शुरू में 4 प्रथा को ही दिखाया गया था, उराव, मुंडा हो, संताल को, उसके बाद भूमिज को भी शामिल किया गया। उसी तरह कुर्मियों का जो प्रथा है, जो वायसी व्यवस्था है, उसको भी उसमें शामिल करे सरकार और पेशा कानून को सख्ती से लागू करे। और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, आज जो भीड़ जुटी है, कुर्मियों ने अपनी ताकत दिखाई है। इस ताकत से समझना चाहिए वैसे विरोधी लोगों को कि मिल के झारखंड लिए हैं। सभी लोगों ने, उराव, मुंडा हो, संताल, कुर्मी जितने हैं, सभी लोगों ने मिलकर झारखंड लिए हैं। इस झारखंड को हमको संवारना है। बाहरी तत्वों के इस सारे पे कुर्मियों का विरोध ना करे। कुर्मियों का जो एसटी का जो डिमांड है उसको पूरा करने में आप साथ दे। इधर रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड स्थित जोगियागढ़ में आदिवासी संगठनों ने भी ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया। आदिवासी आक्रोश महासभा में उमड़ी भीड़ ने कई मुद्दों पर नाराजगी जताई। आदिवासी जमीन की कथित लूट, धार्मिक झंडों के अपमान की घटना और सबसे बड़ी मांग, रामगढ़ को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करो। महासभा की अध्यक्षता जयवीर हांसदा ने की, संचालन प्रकाश मुंडा ने किया। मंच से नेताओं ने साफ कहा, सिर्फ रामगढ़ नहीं बल्कि हजारीबाग, बोकारो और कोडरमा समेत 17 जिलों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस दौरान आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महासचिव प्रेम साही मुंडा समेत कई नेता मौजूद रहे। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम और संवेदनशील पहलू, जहां कुर्मी समाज एसटी दर्जे की मांग को तेज कर रहा है, वहीं कई आदिवासी संगठनों ने इस मांग का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। यानी एक समुदाय कह रहा है हमें एसटी में शामिल करो, दूसरा समुदाय कह रहा है हमारे अधिकारों में हिस्सेदारी मत करो। झारखंड की सामाजिक राजनीति में ये टकराव नया नहीं है, लेकिन इस बार दोनों पक्षों की भीड़ और तेवर ने मामले को बेहद गंभीर बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर सरकार कुर्मी समाज की मांग मानती है तो आदिवासी संगठनों का विरोध तेज होगा, अगर नहीं मानती तो कुर्मी आंदोलन उग्र हो सकता है। यानी गेंद अब सरकार के पाले में है और फैसला आसान नहीं। 2 शहर, 2 मंच, 2 ताकतवर संदेश, लेकिन निशान एक, सरकार। अब देखना होगा क्या केंद्र और राज्य सरकार कोई मध्य रास्ता निकाल पाएगी? क्या झारखंड में सामाजिक समीकरण बड़ा मोड़ लेने वाला है या आने वाले दिनों में सड़क की सियासत और गर्म होगी? इन सवालों के साथ मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव। नमस्कार।